वन नेशन वन इलेक्शन, भारत में चुनाव सुधार की दिशा में एक क्रांति। देशवासियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा है, जो हमारे देश के भविष्य को गढ़ने की ताकत रखता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वन नेशन वन इलेक्शन की। यह एक ऐसा विचार है जो हमारे देश के चुनावी ढांचे को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में, जहां हर साल अलग अलग राज्यों में चुनाव होते रहते हैं, क्या ये व्यवस्था सही है? क्या ये हमारे समय, पैसे और संसाधनों की बर्बादी नहीं? सोचिए दोस्तों, हर साल चुनाव की वजह से कितना पैसा खर्च होता है, कितनी मैन पावर लगती है और विकास कार्यों पर कितना असर पड़ी दिखाता है। क्या ये सब कुछ एक साथ करके हम एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण नहीं कर सकते? वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव हमें एक ऐसा मौका देता है जिससे हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को समझेंगे, इसके फायदे और नुकसान पर गौर करेंगे और जानेंगे कि ये हमारे देश के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। इस प्रस्ताव के तहत हम एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कर सकते हैं, जिससे चुनावी खर्च और समय की बचत होगी। इससे विकास कार्यों में भी तेजी आएगी और सरकारें अपने कार्यकाल को पूरा करने में सक्षम होंगी। तो आइए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश को एक नई दिशा दे सकता है और इसे और भी मजबूत और समृद्ध बना सकता है। इस वीडियो में हम इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, इसके लाभ और चुनौतियों को समझेंगे और देखेंगे कि यह हमारे लोकतंत्र को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सब कुछ। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना। यह एक ऐसा विचार है जो हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत बना सकता है। यानी लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर होंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि चुनावी खर्चों में भी कमी आएगी। इसका उद्देश्य है बार बार चुनाव कराने की प्रक्रिया से बचना और देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इससे सरकारें अपने कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेंगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या ये कोई नया विचार है? तो जवाब है नहीं, यह विचार पहले भी हमारे देश में लागू हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1952 से 1967 तक भारत में चुनाव इसी तरह एक साथ हुआ करते थे। यह एक सफल प्रयोग था, लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक उथल पुथल के कारण ये सिलसिला टूट गया और हम अलग अलग समय पर चुनाव कराने लगे। इससे चुनावी प्रक्रिया जटिल हो गई। आज जब हम एक विकसित और शक्तिशाली राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन का विचार एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। यह विचार हमारे लोकतंत्र को और भी सशक्त बना सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था देश के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि इससे प्रशासनिक स्थिरता आएगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। जबकि कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। उनका मानना है कि इससे क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर बार बार चुनाव कराने से क्या नुकसान होते हैं और वन नेशन वन इलेक्शन कैसे इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल अलग अलग राज्यों में चुनाव कराने में कितना खर्च आता है? चुनावों पर होने वाला खर्च सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह राशि बहुत बड़ी है और इसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लगाया जा सकता है। अब सोचिए, अगर हर 5 साल में एक बार चुनाव हो, तो इस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास के कितने महत्वपूर्ण कामों में किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ आर्थिक नुकसान है। बार बार चुनाव कराने से और भी कई तरह की परेशानियां होती हैं। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे सरकारी कामकाज ठप्प पड़ जाता है। नई योजनाओं की घोषणा नहीं हो पाती, विकास कार्य रुक जाते हैं और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हर बार चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की भारी तैनाती करनी पड़ती है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान तो यह होता है कि बार बार चुनाव होने से सरकार और जनता दोनों का ध्यान विकास से हटकर चुनाव प्रचार पर चला जाता है।
इससे देश की प्रगति में बाधा आती है और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। चैप्टर 3, वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि बार बार चुनाव कराने से देश को कितने नुकसान होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से इन तमाम समस्याओं का समाधान संभव है? जी हां दोस्तों, अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे तो सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि इससे पैसे और संसाधनों की बचत होगी। जो पैसा चुनावों पर खर्च होता है उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा। दूसरा फायदा होगा बेहतर गवर्नेंस का। जब सरकारों को बार बार चुनाव की चिंता नहीं सताएगी तो वे पूरे 5 साल विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। तीसरा फायदा होगा जनता की सहूलियत का। मतदाताओं को बार बार मतदान केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनका समय बचेगा। और चौथा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फायदा होगा राजनीतिक स्थिरता का। चुनाव का चक्र नियमित होगा, जिससे राजनीतिक माहौल स्थिर रहेगा और देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकेगा। चैप्टर 4, चुनौतियां और आलोचना। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के जितने फायदे हैं उतनी ही चुनौतियां भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह व्यवस्था संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में हर राज्य को अपनी विधानसभा के चुनाव कराने का अधिकार है। दूसरी चुनौती है राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने की। सभी राजनीतिक दल इस प्रस्ताव पर एकमत नहीं है। तीसरी चुनौती है लॉजिस्टिक की। इतने बड़े स्तर पर एक साथ चुनाव कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। चुनाव आयोग को इसके लिए बहुत ही सक्षम और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का हल होता है। जरूरत है तो बस दृढ़ इच्छा शक्ति और ठोस रणनीति की। चैप्टर 5, समाधान और भविष्य। दोस्तों, भारत सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संभावित योजनाएं बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो संविधान में जरूरी संशोधन करने होंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चुनाव प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और कुशल बनाया जा सकता है। ईवीएम और डिजिटल वोटिंग को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम होगा सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना और इस मुद्दे पर उनकी सहमति हासिल करना। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है जो भारत के लोकतंत्र को और भी मजबूत और प्रभावी बना सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हर नागरिक इस पर चर्चा करे और अपनी राय दे। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।